वंदे मातरम। हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार अभी बैठे हैं उदयपुर में सुखधाम वृद्धाश्रम में, जहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगाए हैं कल 14 तारीख को और आज 15 तारीख को। और सबसे बड़ी बात कि कल जो शिविर का आयोजन हुआ है वो यहाँ के जगदीश जी हैं। उन्होंने अपने भांजे के मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर, जो 25वीं शादी की सालगिरह थी इनके 2 भांजों की और एक उन्हीं और रिश्तेदार जिनका जन्मदिन था, तो उनको संस्कृति और सभ्यता इन सबको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि आगे से जो भी हमारे यह सामाजिक आयोजन होता है, जो खुशियाँ मनाते हैं, वो इस तरीके से मनाएं कि हमारी परंपराएं बची रहे, हमारे बच्चों को संस्कार मिले। यानी होटलों में ना जाके, बीच पे ना जाके, केक ना काट के, मंदिरों में, वृद्धाश्रमों में आके वहाँ पे इस चीज़ को मनाया जाए, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी जाए। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा का भी आयोजन रखा था कि यहाँ के समाज में जो हैं उन्हें स्वदेशी चिकित्सा का लाभ मिले। आज भी हम शिविर लगाएंगे, थोड़ी देर में हम जा रहे हैं चिकित्सा शिविर आयोजन करने। कल सुबह 10 से 4 किए थे और अभी इसी बीच में हम सारे भाई बंधु आपस में बैठे थे तो बात कर रहे थे कि दूध के ऊपर रात को परिचर्चा ऐसी बात हो रही थी कि दूध भैया पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग पैथी है, हर किसी का अपना मत होता है। कोई कहता है पियो, कोई कहता है नहीं पियो, कोई कहता है जी भगवान ने पिया है क्या, भगवान तो मक्खन खाए हैं। ठीक है, तो ऐसी कई सारी बातें होती है, लेकिन ये सच बताऊं भ्रमित करने वाले काम हो रहे हैं। भ्रमित करने वाले, किसी को किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ के बोलना। जैसे मैं अगर बोलूं कि जी आपने भगवान को देखा है क्या, तो ऐसी बातें तोड़ मरोड़ के भ्रमित करना। तो चलो, मैं एक आम इंसान के नाते में मुझे सिर्फ ये सवाल हर किसी से करता हूँ और अपने आप से भी करता हूँ। मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने दूध को पिया है, चाहे वो दूध गाय का था या चाहे वो भैंस का था। लेकिन हाँ, वो जो गाय और भैंस थी वो हमारे घर में पली हुई थी। कई लोग कहते हैं जी हाँ आप देसी गाय का दूध पी सकते हो, ऐसे दूध मना करेंगे और ऐसे कहेंगे आप गाय का दूध पी सकते हो, देसी गाय का दूध पी सकते हो, लेकिन किसकी, जो चरने जाती है। मतलब हमें बॉन्ड कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से दूध से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परंपराएं पीछे कुछ ही सालों पहले की, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत पुरानी की बात नहीं करता, पिछले 10, 20, 40, 50 साल की पहले की बात करें कि पहले भी मेरे खुद के परिवार में, आज भी हमारे परिवार में सारे सदस्य दूध पीते हैं। देसी गाय का दूध है या वो विदेशी गाय है, इतना मैं मायने नहीं रखता, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमारे घर में उस पशुधन को धन के रूप में उसकी सेवा करते हुए उससे जो मिलता है उसका हम आनंद लेते हैं। उसे हम अपने जीवन में, हम अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो या चाहे वो बकरी हो, लेकिन घर में रख के उसे पालते हैं, सेवा भाव से पालते हैं और वो जो दूध देती है उसका हम आनंद लेते हैं और उससे हम स्वास्थ्य लाभ और कई सारे पहले से रह चुके हैं। इसको आज के सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अलग अलग तरीके से प्रचार, मतलब भ्रमित कर रहे हैं। मेरा तो साफ कहना है, दूध पीना चाहिए और पीना ही चाहिए, बशर्ते हाँ, मैं भी बाकी जैसे शर्त जोड़ रहे थे ना, मैं भी आपको सामने रखा कि शर्त जोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब है कि वो दूध आपके सामने, आपके आसपास के, आपकी देख रेख की गाय में हो, पैकेट की चीज़ ना हो, पैकिंग का। हमारे यहाँ भी जिस दिन हमारे गांव में कई घर हैं जो नहीं पालते थे, उनके घर में भैंस नहीं होती थी, जो गौवाला होते थे वही दूध का भैंस को, पशुधन को पालते थे। तो जो दूसरी प्रजाति जो थे लोग, वो हमसे लेके जाते थे, तो लेके जाते थे, इसका मतलब उनके सामने हम उनको शुद्ध देते थे। उसमें भी थोड़ी बहुत मिलावट करते थे। क्या मिलावट करते थे? पानी मिलाते थे, कोई केमिकल नहीं मिलाते थे। एक कहावत है कि चाहे जितना मर्जी कोई आके गंगा जी में डुबकी लगा के कह दे तो ग्वाला दूध में पानी नहीं मिलाएगा, ऐसा कोई विश्वास नहीं करते। तो कहने हो तो पानी ही मिलाते थे, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन आज क्या क्या मिला के दे रहे हैं आपको, वो आप खुद सोच रहे हो। तो इसलिए वो चीज़ मैं भी करूँगा कि वो चीज़ ना लें,
लेकिन अगर आपके सामने आप देख रहे हो कि उन्होंने पाल रखा है, वो अच्छी तरीके से भावना से उसको रखते हैं, उसकी सेवा खातिर कर रहे हैं, तो उसका दूध ज़रूर पिए, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि दूध पी के हमारी दादी दादा और हमारे पिताजी जैसे पहलवान बच्चे भी पहले के लोग पैदा हुए और रहे। दारा सिंह गंवा पहलवान, हमारे मेरे खुद मम्मी के दादाजी घमंडी खलीफा, जो भैंस का दूध पी के खलीफा बने, और उनके जैसा कोई खलीफा नहीं था जहानाबाद, पटना और गया जिला में, बिहार के उस ज़माने में। तो दूध का ही असर है, चावल दाल का असर है, ना कि बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन दूध था किस चीज़ का, जो उन्होंने पाल रखा था और उसको मतलब इज्जत से एक बेटे की तरह, एक बहू की तरह, एक बच्ची की तरह उस चीज़ की सेवा करते थे उसको, मतलब तो ऐसे ही अगर चीज़ें मिले तो जरूर पशुधन बचाना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इस परिचर्चा में कि दूध पीना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ पीना चाहिए। तो ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पशुधन बचना चाहिए। पशुधन नष्ट हो रहा है, जहाँ पशुधन नष्ट हो रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। पशुधन नष्ट नहीं होना चाहिए, पशुधन बचना चाहिए। आप मानते हैं अगर आपके हमारे समाज में जिस दिन बकरियों का या भेड़ का ख़त्म हो जाए, भेड़ की प्रजाति ख़त्म हो जाए, तो होम्योपैथ की एक दवा बनने वाली जो गोलियाँ, मीठी गोलियाँ बनती हैं, वो बंद हो जाएगी बननी। वो फिर उसको किसी और चीज़ में सब्स्टिट्यूट में ढूंढेंगे, फिर वो केमिकल वाला बना के लाएंगे, तो फिर वो दवाइयाँ ओरिजिनल नहीं रह पाएगी। इसीलिए पशुधन देसी गाय के दूध से, भैंस के दूध से, बकरी के दूध से जब प्लेटलेट डाउन होता है तब तो बकरी ढूंढ रहे होते, जब प्लेटलेट डाउन होता है तब बकरी का दूध ढूंढ रहे होते, और ऐसे कहते हो दूध नहीं पीना चाहिए। उस वक्त जो दूध पीने वाले लोग हैं, जो मना करते हैं दूध पीने के लिए, उस वक्त तो नहीं देखते कि वो बकरियां जंगल में चल रही थी कि कहाँ चल रही थी। कुछ चीज़ें हैं बस, जिस तरह हमारे सारे भाई बंधु हैं, मतलब मेरी तो सबसे यही विनती है कि दूध जरूर पिए, पचा सके तो जहर भी पी लो, पचाने की क्षमता तो रखो, पचाओ पहले। दूध से बनने वाली छाछ, दूध से बनने वाले घी, दूध से बनने वाले मक्खन, दही, क्या आनंद है। एक दूध 1000 तरह की वैरायटियाँ मिलती है। क्या आप बता सकते हो एक कुछ जो और दूसरी चीज़ें मिलती है, क्या आप उसकी एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो? नहीं। लेकिन हमारी परंपराओं में दूध से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, एक आलू से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, एक दाल है, मूंग की दाल है, आप हलवा बना लो मूंग की दाल का, मूंग की दाल की बड़ियाँ बना लो, मूंग की दाल की कढ़ी बना लो, मूंग की दाल की सब्जी बना लो, सब्जियों की तरह फ्राई करके बना लो तो सब्जी बन जाएगी, ग्रेवी करके तरह दाल बन गया। तो हमारी एक चीज़ 1000 तरीके से बनाई जाती है, खाई जाती है। तो हमारे खाने पीने की चीज़ों पे ही नज़र लगा रखे हैं इन लोगों ने, जो भी है सब हमारी खाने पीने की चीज़ों पे, जिस पे हम स्वस्थ रह सकते हैं, उस पर सब ने नज़र लगा रखी है और हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित। बाकी दीपक भाई बताएंगे। अंशु जी हैं भाई जयपुर से, योग शिक्षक हैं, इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से योग का पूरा एज ए पढ़ाई करते हुए, कई लोग तो प्रयास करते हैं किसी जाके वहाँ सीख के आते हैं, इन्होंने पूरा डिग्री अपनी पूरी कोर्स करी है और उसके साथ आज जयपुर में काफ़ी अच्छे अच्छे घरानों को योग सिखा रहे हैं, योग की सेवाएं देते हैं। जो भी जयपुर के भाई बंधु अगर सुनते हैं और उन्हें अगर आयुर्वेद योग से जानकारी चाहिए और योग की सेवा चाहिए तो आप अंशुल भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका व्यक्तिगत नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जयपुर के भाई बंधु व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, भाई जी ने जैसे बहुत ही अच्छा कहा, लेकिन भाई जी मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पर 90% जो दूध आता है वो पैक्ड थैलियों का। तो पैक्ड थैलियाँ नहीं पीनी है हमें, पशुधन का। अब इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास पैक्ड थैली है, हम मना करते हैं नहीं पीना है, तो क्या करें भाई? अगर आप देखें आज गरीबी कितनी है, अगर 10 फैमिली आपस में 4 भाई होते हैं या 10 फैमिली है, एक फ्लैट है, उसमें अगर आके बोले कि भैया हमें शुद्ध दूध चाहिए, पकड़ के लाओ कोई गरीब आदमी, भैया हम ना आपको एक भैंस गाय दे रहे हैं, देसी गाय दे रहे हैं या एक बकरी दे रहे हैं, क्योंकि बकरी का भी दूध कई बार काम आता है, तो हम ये चीज़ें खरीद के दे रहे हैं, उनको एक व्यवसाय दे रहे हैं। आप उनको दीजिए कि ये आपका है, इससे आप सेवा करो, हम आपको इसके पैसे देंगे। गौशाले में दान करके आते हैं ना, गाय के नाम पे गौशाले में पैसे दे के आते हैं, सेवा करके आते हैं, वहाँ सब्जियाँ दे के आते हैं, जो भी चीज़ें दे के आते हैं। तो 10 परिवार अगर निकाल दे तो उनका दूध का तो इंतजाम हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत है फैसला लेने का, फैसला लेने जरूरत है ढूंढने का। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को गौ प्रेमी हैं, गौ भक्त हैं, तो वो अपनी गौ की महिमा को जानने के लिए समय निकाल के, मैं बवाना जाते हुए हमारी गौशाला में मैंने देखा कि परिवार अपनी कार में मियाँ बीवी दोनों बैठ के घर की चीज़ जाते हैं, गौशाला में सेवा करके आते हैं, सेवा करके आते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। तो क्या थोड़ा सा समय निकाल के एक व्यक्तिगत तौर पे एक गाय खड़ी कर दें, हर घर में गौशाले जैसा प्रबंध करवा दो, बिल्कुल हर 10 परिवार एक गाय को दो कि भैया ये एक गाय है, आप इसका पालन पोषण करें, इसका दूध हमें पहुंचाएं, इसके बाद भी हम आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या मैं पिछले कई समय से सोच भी रहा था, लेकिन हमारी सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ अब लागू कर दी गई है कि हम शहर में एक गाय से ज़्यादा ही नहीं रख सकते अपने पास में। उसके बावजूद अगर कोई दूध दे तो उसे हम बेचने के लिए भी परमिटेबल नहीं है, उसको भी सरकार ने खारिज कर दिया कि आप उस दूध को भी नहीं बेच के पैसा कमा सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें भी बहुत बढ़िया है, अगर देखिए तोड़ में ही हमारी जितनी ज़्यादा पाबंदी होती है, एक छोटा बच्चा है अगर उसको जितना ज़्यादा उसको शिकंजा कसने की कोशिश करोगे, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, उतना ही बच्चा वो तीव्र होता जाएगा, बुद्धि उल्टी सीधी बुद्धियाँ निकालेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर सरकार ने ऐसा किया है तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया कि भैया आप कोई 10 आदमी नहीं रखेगा, एक एक आदमी रखेगा, हर आदमी रखेगा, हर आदमी के पास एक गाय होगी और वो अपना पालेगा, अपना अपना करेगा। नहीं जिसके पास है, किसी को बेचने से मना कर सकता है? बेचना मना है ना, दान देना मना तो नहीं है भाई। मैंने मेरे भाई ये मेरी भैंस है, ये भैंस रखो, इसका पालन पोषण करो, दूध मुझे हाँ भैया पहुँचा दूंगा। भाई सरकार की नज़र में तुम बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत क्या फर्क पड़ता है? तो उससे तो और अपनापन बढ़ गया बीच में। और प्रति व्यक्ति जहाँ पे पशुधन का नाश होने वाला था, अब तो प्रति व्यक्ति एक एक बढ़ जाएगा। जैसे एक व्हीकल है, आज हर घर में एक मोटरसाइकिल है, प्रति व्यक्ति है, उसी तरीके से तो प्रति परिवार एक एक गाय हो जाएगा। ये सरकार जहाँ की नहीं था, ये मान लिया किसी के पास 50 गाय हो गया, उसने गौशाला खोल दिया, पूरा गांव गाय पाला ही नहीं जी। अब तो सरकार ने अगर ये फाउंडेशन लाया तो हमारे तो फायदा हो गया कि अब हम हर आदमी एक एक रखेगा। अब उस गांव में 100 पहले 50 थे, अब 200 हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सोच बदलनी है, सोच बदलनी है, विचार अगर हम बदलेंगे तो हमारा समाज में परिवर्तन हो सकता है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा और सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो घी है, ये असलियत की शुद्धता की पहचान कैसी की जाए? क्योंकि 160 रुपये किलो से लेकर 1800 रुपये किलो तक का घी मिलता है और सब ही अपने अपने घी के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे लेबल लगा के कहते हैं कि ये सब शुद्ध है। तो इससे हमारा स्वास्थ्य तो बहुत असर तो करता ही है। तो कैसे पता चले कि कौन सा घी का उपयोग हमें करना है या नहीं करना? देखिए इस मामले में तो बहुत ही सिंपल है कि जहाँ शुद्धता की बात अगर किसी के मन में आ रहा है कि कौन सी चीज़ शुद्ध है, तो राजीव भाई के सिद्धांतों के अनुसार एक बात है, भाई अपना करो, अपना करने का प्रयास करो, शुद्धता की परिभाषा खत्म हो गई। क्योंकि आप किसी को कोई 1000 रुपये में दे रहा है, 5000 में दे रहा है, 10,000 रुपये में दे रहा है, कुछ नहीं कह सकते कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये नहीं कह सकते। अब हमारी खुद की बुद्धि है, अगर आपको शुद्ध चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, या अब आप नहीं मेहनत कर सकते तो आपकी बहन होगी गाँव में, भाई होगा, नहीं है भाई, भौजाई है, कोई भी, बहुत सारे रिश्ते से हम जुड़े हुए हैं। तो अगर इन चीज़ों में हम आपस में जुड़ के रहें, अचार चाहिए, आपके घर में अचार बन रहा है, आपने अचार बनाया, आपने थोड़ा ज़्यादा अचार बनाया, अपनी बहन को भेज दिया, तो उसका शुद्धता का तो विश्वास खत्म हो गया, वही वो बाजार से लेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों पे हमें जानना पड़ेगा, करना पड़ेगा यही। बाकी अगर कोई कहे कि किस कंपनी का शुद्ध है, ये तो गंगा जी में डुबकी लगा के भी कोई कहेगा तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। 5000 रुपये किलो दे के भी अगर हो सकता है उसने गलत माल मिला रखा हो, भाई एक बार ला के खा के टेस्ट करके पता चल सकता है, लेकिन एक बार यानी पहला नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो पहला नुकसान 180 वाले से झेलो और 5000 वाले से भी झेलो। 180 रुपये वाले का लेके आओ तो साफ समझ में आता है कि वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जब आज हमारे समाज में दूध ही ऐसा है या अपना खुद की भैंस है, सब चीज़ है, तब भी करने पे 180 रुपये किलो नहीं आ सकता, तो वो तो नकली है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 1800, 2000, 4000 वालों में कैसे करें, वो भी सोचने वाली बात है। तो उसका तो यही तरीका भैया, लेकर आओ, इस्तेमाल करो, कुछ फिर उसका वो, लेकिन वो नुकसान है, हर बार चेंज करेंगे नुकसान है। तो उससे अच्छा प्रयास है कि खुद अपने दूध लाए, मक्खन लगा, कुछ नहीं है, बिलौना नहीं बना सकते, दही नहीं बना सकते, कोई मलाई निकाल के रख दो भाई, 1 महीने की मलाई को गर्म करो, घी बन जाएगा। ना से हाँ तो अच्छा हो गया, उस अशुद्ध से ये शुद्ध है,
मतलब बंद कुछ नहीं करना है, सब कुछ चालू रखना है और अपनी सेहत को बना के हाँ, ही रखना है। हाँ। अपना काम खुद तो करना ही हाँ, पड़ेगा। बस इतना यही तो है। सबको समझना है और हमें भी समझ आ गया। जी। देखिए हमारे देश में एक परिभाषा चलता है कि आत्मनिर्भर बने। राजीव दीक्षित जी अपने व्याख्यानों में कहा करते थे आत्मनिर्भर बनना है तो हमें स्वयं अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। जैसा कि गोविंद भाई ने कहा कि अगर भी आपको शुद्ध चाहिए तो अपनी चीज़ें अपनी दूधों से अपनी चीज़ें बनानी पड़ेगी। हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें कंपनीवाद को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो हमें शुद्ध सात्विक जो चीज़ें हमारे देश में परंपरा है कहने की, वो इसी से मिलेगा कि आप स्वयं तैयार करें किसी चीज़ों को, तभी आपको शुद्ध मिलेगी। शुद्ध दूध चाहिए तो गाय पालिए, देसी गाय, ठीक है। और वो जब से सृष्टि बनी तब से देसी गाय है, तब से हमारे ऋषि मुनि हमारी परंपराओं में सभी ऋषि मुनि देसी गाय का दूध पी के ही अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया करते थे और योग प्राणायाम साधना करके जीवन के उच्च स्तर को पाया करते थे। कैसे? तो जीवन में दूध का महत्व बहुत रहा है। तो भले आज के परिस्थितियों में हम उसको समझते नहीं, उसका महत्व नहीं दे रहे, तो बात अलग है। क्योंकि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग इस देश में हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे घुमाते कि हमारे देश के जो जनता है बेचारे इतने भोले समझ नहीं पाते। तो हमें यही समझना है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कह के गए हैं उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं था, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था, उससे बड़ा समझ बूझ वाले लोग नहीं थे। वो सब कुछ वर्तमान को देखते हुए भविष्य को भी देखा कि ये चीज़ें भविष्य में भी सही लागू भुगतनी। जो चरक संहिता जो है कि रामायण काल में लिखे गए, त्रेता युग में मतलब रामायण काल में, तो वो जो चरक संहिता में जो चीज़ें वर्णित है वो आज भी लागू होती है जी। उसमें लिखी हुई एक एक बात आज भी सत्य होती है। जो 8 प्रकार के दूध कहे गए हैं, तो आयुर्वेद में जो उसके नियम बताए गए हैं, उसके ये फायदे, उसके ये गुणधर्म है, वो आज भी लागू होता है। तो वो वास्तव में हमारा साइंस है, वो वास्तव में सत्य है। तो अपने घर में देसी गाय जरूर लाइए। देसी गाय रखने से ही आपके घरों से बीमारियाँ जाएगी और आप शुद्ध चीज़ें मिलेगी। देसी गाय से ही हमारा पूरा सिस्टम खड़ा है। एक देश एक घंटे से आपके घर में अच्छे अनाज नहीं आएंगे, आपके बच्चे जो होने वाले हैं उसका कैसे विकास होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो हर चीज़ निर्भर है एक गाय से। गाय का गोबर खेतों में डालते थे, अच्छे शुद्ध सात्विक अनाज आते थे। केवल लोग माड़ भात खा के, जो होते हैं ना माड़ जिसे कहते हैं हम, उसको खा के भी लोग 100 साल जिंदा रहते थे। कैसे? क्योंकि उसके जो अनाज होते थे ना उसमें केमिकल्स नहीं हुआ करते थे। तो ये चीज़ें थे जो साधु समाज के लोग होते थे, जो अध्यात्म के क्षेत्र में रहते थे, वो कुछ नहीं खाते थे। थोड़ा बहुत दूध वगैरह मिल गया, पी के सारा जीवन उसी पे जी लेते थे। तो इतनी, क्योंकि ऐसा कहा गया कि दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि दूध में विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन होते हैं, इसीलिए उसको संपूर्ण आहार कहा गया। तो इसीलिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए और सबके लिए अच्छा है, बच्चे के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। अगर कि बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है, जीवन में कुछ स्तर को पाना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, बुद्धि का विकास करना है, क्योंकि आयुर्वेद में दूध को सबसे ज़्यादा बुद्धिवर्धक बताया गया, बौद्धिक क्षमता को बताया गया, टीबी रोग ठीक होता है, ऐसे सारी बहुत सारी समस्याएं ठीक होती है। तो इसे हमें करना है। देसी गाय घर में रखिए, जैसा राजीव भाई ने भी कहा कि घर में देसी गाय होना चाहिए और प्राकृतिक भोजन, सात्विक आहार, ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। हमारे देश में जो राजीव दीक्षित ने जो कहा, हमारे क्रांतिकारियों की जो भावना था, जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसका मूल सूत्र था देसी गाय बचाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे साथ और भी भाई हैं, अरुणार जी हैं, तो कुछ अपना विचार रखेंगे। इसीलिए अपनी संस्कृति को समझिए और बढ़ाइए इसको। वंदे मातरम। देसी गाय का दूध जो लोग कहते हैं नहीं पिए, मैं कहता हूँ देसी गाय का ही दूध पिए, क्योंकि देसी गाय इस धरती पे सर्वोत्तम आहार है। मैंने अष्टांग हृदय में भी मैंने पढ़ा, उसमें भी हमारे ऋषि मुनि ने वर्णन किए हैं कि इससे बल बढ़ता है, बल बुद्धि होता है, बुद्धि बढ़ती है, मतलब दूध पीने से आयु बढ़ती है। तो कई सारी औषधियाँ ऐसी है कि दूध से ही बनती है। तो दूध हमें पीना चाहिए, ये सर्वोत्तम आहार है। और देसी गाय का हम लोगों को जो है महत्व देना चाहिए, देसी गाय का घी खाना चाहिए। और जब तक हम देसी गाय की पहचान यही है कि नंदी की तरह दिखे वो देसी गाय है, बैल की तरह दिखे वो देसी गाय है। कई बार तो ये प्रश्न आता है कि देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर क्या है, तो ये भी पता नहीं होता है। तो बस ये ध्यान रखें कि नंदी जो हम पहले देखते थे वही नंदी जैसा दिखे तो देसी गाय है, बैल दिखे तो देसी गाय है। तो बाकी महान ने बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो इसी शब्दों के साथ वंदे मातरम।
वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। राजीव वंदे- दीक्षित जी हमारे